वालों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आवेदन आप 15 सितंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। ये डेट दी गई है। 15 सितंबर से आवेदन चालू हो चुके हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थी के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु 11/12 के अतिरिक्त 15 सितंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के लिए नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें आयु सीमा अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अति पिछड़ा वर्ग एवं पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग SVC, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT तथा मिरासी एवं भिस्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। पता चल गया कौन इसमें आवेदन कर सकता है। 2.50 यानी उनकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, वही इस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जैसे BPL कार्ड धारक की पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र, स्टेट BPL कार्ड धारक की पुत्र, अनाथ बालिका बालक, विधवा स्वयं विधवा की पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, यही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तलाकशुदा महिला की पुत्र विशेष योग्य जन स्वयं विशेष योग्य जन की पुत्र उक्त श्रेणी में गत परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्त अंक वाले आवेदक ही को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक, और ये दूसरी छात्रवृत्ति योजना है जिसमें मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसमें 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें 5 लाख से कम आय वाले ही व्यक्ति इसमें एलिजिबल हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। पिसिंग कार्ड क्या होता है? ये अनुसूचित जाति डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाए प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सूचीबद्ध हेतु पिसिंग कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। पिसिंग कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर विद्यार्थी का पिसिंग कार्ड छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में स्वयं परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के उत्तर पर प्रदर्शित होगा। आवेदन प्रक्रिया, हम इसमें आवेदन प्रक्रिया देखते हैं। आप आवेदन किस तरह कर सकते हैं? सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं की SSOID जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया आवेदन की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरांत आवेदन फाइनल सबमिट किया जाए। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। या जनाधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। चौथा पॉइंट है ये कि जनाधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित अध्ययनरत होना अनिवार्य है। सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
छात्र छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी संकित करनी होगी। इसमें चालू मोबाइल नंबर तथा स्वयं की ईमेल आईडी अंकित करनी होगी भैया। दस्तावेज क्या क्या इसमें दस्तावेज चाहिए वो देख लेते हैं आप। छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं आदि जनाधार, राज्य ई-वोल्ट, डीजी लॉकर से ऑनलाइन ली जाएंगी। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन में वंचित सभी से मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन पर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह विद्यार्थी की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन। नाम, जाति, लिंग, विद्यार्थी के नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्या से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली या नहीं है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड से एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर वास्तविक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल अंकित सूचना में भी संशोधन करवाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी का बैंक विवरण। पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड सीसीडी लिंक बैंक खाते के विवरण को करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है। विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंटेड ही हो। वे छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार KYC स्वयं का खाता हो। छात्र छात्रा के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन आएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा लिमिट निर्धारित न हो जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरण संभव न हो पाए। बैंक खाता बंद न हो अर्थात बैंक खाते नियमों के अनुसार निम्नतम दर राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो। यदि बैंक खाता माइनर एवं छात्रवृत्ति की राशि 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बैंक खाते में परिवर्तित करवाए। ये इम्पोर्टेंट है। बैंक खाते को अगर छोटा है तो बैंक खाते में इनपुट करवाए। बैंक खाते को अपने बैंक खाते को बैंक खाते में परिवर्तित करवाना अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं बैंक खाते में परिवर्तित करवाए। बैंक खाते में शुल्क संरचना शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 में दिया था। 1 पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, नामांकन शुल्क, शिक्षण शुल्क, खेलकूद शुल्क, संगठन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकूद शुल्क, संगठन आदि शुल्क संरचना। शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का चयन। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति। विद्यार्थी आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का विस्तार होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदक ने अग्रेसित में स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। तो शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य। संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन छात्रवृत्ति स्वीकृत करता प्रतिशत स्वीकृत करता। नवीनतम इन वेबसाइटों से भी हम छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना थी। अगर जानकारी कुछ आपके फ़ायदे की लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। थैंक यू।